घात, घातांक एवं करड़ी, मतलब पावर, इंडिसेस एंड सर्ट्स, सभी प्रकार की बातें मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। इन बातों को प्रेजेंट करूं तो इससे पहले मैं आपको कुछ अपडेट दे दूं। आप मैथमेटिक्स में किसका उपयोग रूट बेस की तरह करते हैं, मतलब बिना इसके मैथ पॉसिबल नहीं है। जैसे अगर हम आपसे कहें कि मैथ क्या है, तो आप सब जानते हैं कि मैथ एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रक्रिया है। मैथ के बगैर दुनिया की किसी भी समस्या को हल नहीं किया जा सकता है ना। मैथ के बगैर दुनिया की किसी भी समस्या को हल नहीं किया जा सकता है। अर्थात मैथ का ऑब्जेक्टिव उद्देश्य ही है क्या? प्रॉब्लम सॉल्विंग। मैथ का उद्देश्य क्या है बताओ? प्रॉब्लम सॉल्विंग है, समस्याओं को हल करना है। और समस्याओं को हल करने के लिए हमें चाहिए इक्वेशन। क्या चाहिए? इक्वेशन अर्थात समीकरण चाहिए। समीकरण के लिए हमें तीन चीजों की आवश्यकता होती है। न्यूमेरल्स अर्थात अंक की आवश्यकता होगी, ठीक है। अल्फाबेट अर्थात वेरिएबल्स की आवश्यकता होगी। अल्फाबेट्स अर्थात वेरिएबल्स या आप चर राशियां जो होती हैं, अल्फाबेट आप वेरिएबल कह सकते हैं, इसको चर राशियां कह सकते हैं, चर राशियां कह सकते हैं, इनकी आवश्यकता होगी। और ऑपरेटर्स अर्थात चिन्हों की आवश्यकता होगी। क्लियर? चिन्ह की आवश्यकता होगी। एकदम अच्छे से डिटेल्स इसको पढ़िएगा। 5 मिनट इंट्रोड्यूस करके हम इस चीज को कंफर्म कर देंगे, क्लियर कर देंगे। यस, अब समझने की कोशिश करिएगा। न्यूमेरल्स मतलब संख्या, जो अंक हमें प्राप्त होंगे उन अंकों का उपयोग हमें करना है। लेकिन अंक आएंगे कहां से? अंक आएंगे डेसिमल नंबर सिस्टम से, जिसके पास कुल मिला के 0 से लेकर 9 तक के अंक अवेलेबल होते हैं, ठीक है। दुनिया की किसी भी संख्या को बनाने के लिए हमारी मैथमेटिक्स में जो डेसिमल नंबर सिस्टम पर आधारित होती है, इन्हीं टोटल 10 सिंबल पर आपकी डिपेंडेंसी होती है। बिना इनके कोई मैथमेटिक्स होती ही नहीं है, ठीक है। हमारे पास कुल मिला के 10 सिंबल, 10 प्रतीक होते हैं। हमारा डेसिमल नंबर, जिसका आधार भी इसी वजह से 10 बोला जाता है, ठीक है। अगली बात है अल्फाबेट। अंग्रेजी मीडियम से पढ़ते हैं तो ए से लेकर जेड, और हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं तो का से लेकर ज्ञा तक का अल्फाबेट होता है। ऑपरेटर्स का मतलब प्लस होगा, माइनस होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, डिवीजन होगा, परसेंटेज होगा, रेशियो होगा, इक्वल होगा, कुछ भी होगा। ये सब साइन अलग अलग साइन होते हैं। इन तीन की मदद से समीकरण बनता है। समीकरण को भी बनाने के लिए अल्फाबेट से हम सबका परिचय है। ए से जेड तक की बहुत जानकारी हम आपको नहीं देंगे, इंग्लिश वाले देते हैं। हम आपको जो जानकारी देंगे नंबर्स की देंगे, संख्याओं की देंगे। लेकिन आप सब इस बात को तो बिल्कुल जानते हैं, जो संख्या अर्थात नंबर्स होते हैं, नंबर्स अर्थात जो संख्या होती हैं, संख्याओं को मेनली देखो हम अलग से क्लासिफाई करें, इसके वर्गीकरण डिफाइन करें। जैसे एक प्रश्न अभी सीटेट में पूछा गया था कि अगर एक छात्र को संख्याओं की अलग अलग प्रकार की परिभाषा पता हो, जैसे उसे पता हो कि प्राकृतिक क्या है, पूर्ण क्या है, सम क्या है, विषम क्या है, भाज्य क्या है, अभाज्य क्या है, लेकिन उनके संबंध आपस में ना पता हो, तो कन्फर्म है कि वो संख्याएं आपकी, मतलब उस छात्र के अंदर क्या किस प्रकार की प्रॉब्लम है, समस्या है, या किस तरह की वह जो जानकारी नहीं अर्जित कर पा रहा है, इस पर संबंधित तर्क या टीचिंग पेडोलॉजी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जो मैथ से रिलेटेड होती है। अर्थात मैं ये बताना चाहता हूं कि आपको जो संख्याएं हैं, संख्याओं की अलग अलग प्रकार की वैरायटी होती है, अलग अलग तरीके से उनके रूट के हिसाब से उनको क्लासिफाई, वर्गीकृत किया जाता है। आपको बताया जाता है कि प्राकृतिक संख्याओं का संबंध पूर्ण संख्याओं से कैसे है, परिमेय संख्याओं का संबंध वास्तविक संख्याओं से कैसे है, अपरिमेय परिमेय में क्या डिफरेंस होता है, क्या सभी सम संख्याएं प्राकृतिक होती, इस तरह के जितने भी अलग अलग रिलेशंस होते हैं उनको हमें समझना होता है। उनके बगैर समझे पूरे मैथ्स का ब्रॉड स्ट्रक्चर उसको हम नहीं जान पाते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि मैथ्स में जितनी भी संख्याएं हम लोग उपयोग करते हैं कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उनमें हर संख्या या तो इंटीजर होगी, ठीक है, या तो इंटीजर होगी अर्थात पूर्णांक होगी, या तो फ्रैक्शन होगी, ठीक है, फ्रैक्शन होगी अर्थात भिन्न होगी, या तो डेसिमल होगी अर्थात दशमलव में होगी। इसके अलावा हमें किसी भी तीसरे प्रकार की संख्या का उपयोग करने को नहीं मिलता। हाँ, इन्हीं हर प्रकार की संख्याओं के दो नेचर समझ में आते हैं, या तो संख्या पॉजिटिव होगी या तो संख्या नेगेटिव होगी, अर्थात धनात्मक या ऋणात्मक संख्याएं हमें उपयोग में मिलती हैं। क्योंकि मैं जिस चैप्टर को पढ़ा रहा हूं उसका नाम है सर्ट्स एंड इंडिसेस, ठीक है, सर्ट्स एंड इंडिसेस। इंडिसेस अर्थात इसको हम कहेंगे करड़ी और घातांक। इसके लिए भी हम लोग संख्याओं का ही उपयोग करेंगे, वेरिएबल्स का ही उपयोग करेंगे, लेकिन बिना नंबर के इसका कोई भी प्रोसेस वर्क नहीं करेगा। कैसे, इसके बारे में समझिए। आप किसी भी संख्या की बात करो, अगर किसी भी संख्या की बात करो,
हर संख्या जो भी हम मैथ्स में उपयोग में लाते हैं वह संख्या दो चीजों से डिवाइड या दो चीजों से बनी होती है। एक उस संख्या का अपना बेस होता है, बेस को आप हिंदी में कहते आधार होता है, ठीक है, और उस पर लगी एक पावर होती है, पावर जिसको आप हिंदी में घात कहते हैं। इसलिए एक शब्द और पढ़ना जरूरी होता है, घात। चाहे जिस संख्या को आप उठा लीजिए, हर संख्या का अपना एक आधार अर्थात बेस है और उसके ऊपर लगी उसकी एक पावर अर्थात उसकी एक घात है। जैसे आप एक संख्या एग्जाम्पल पर सोचिए, मान लीजिए मैंने कहा एक नंबर है 25। अभी 25 है तो आप इसको 25 की पावर 1 भी लिख सकते हैं या इसको हम 5 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। आप कोई भी संख्या ले लो, हर संख्या को आप कुछ भी हमें नंबर दे दो, हम उसको बेस एंड पावर के रूप में प्रेजेंट कर देंगे। चाहे जिस संख्या की बात करो, आप 9 लिखे, 27 लिखे हैं, 27 को आप 27 की पावर क्या कह सकते हैं, 1 कह सकते हैं। आप इसको अलग तरीके से भी कैटेगराइज, जैसे 3 की पावर 3 भी कह सकते हैं। 3 की पावर क्या लिख सकते हैं बताइए, 3 3 9 27 अर्थात 3 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। मेरा कुल कहने का अर्थ है कि हर संख्या को हम बेस और पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमारी अपनी संख्या की एक खूबसूरती होती है, उसका अपना एक क्वालिटी होती है, प्रॉपर्टी होती है। समझ रहे हैं? मुझे लगता है कि आप लोग को बातें समझ में आ रही है। मेरा एक आप लोगों से अनुरोध है और मुझे लगता है कि आप सहमति भी दिखाएंगे। जब मैं पढ़ाऊंगा तो फोकस मेरा पढ़ाने पर रहेगा। बहुत हो सकता है कमेंट्स में आपके ना देख पाऊं क्योंकि समय कम है। 3.0 के लिए मैं प्रिपरेशन करा रहा हूं तो मुझे मन लगा के पढ़ाने दीजिए और आप मन लगा के पढ़िए। हम जो बातें आप हमसे ऐसे लाइव क्लास में कहेंगे वही बातें आप हमसे कमेंट बॉक्स में कहिएगा जब हमारा लेक्चर समाप्त हो जाए। तो उसके बाद हम उस पर विचार करेंगे, टीम विचार करेगी, जो निर्णय होगा उसको हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे और जो हमसे बेहतर हो सकेगा, मैं आपको फिर कमिट कर रहा हूं, जो हमसे बेहतर होगा वो मैं आपको स्पष्ट करूंगा, वो मैं आपको सोल्यूशन जरूर दूंगा। ये मेरा आपको मतलब जितनी मेरी क्षमता होगी, जितना मैं कर सकता हूं उतना मैं जरूर करूंगा, ये मैं आपको वादा करता हूं, क्योंकि मेरा कार्य ही पढ़ाना है और मुझे पढ़ाने के अलावा करना क्या है। तो इसलिए मैं पढ़ाऊंगा और अच्छे से पढ़ाऊंगा। अगर मैंने कमिट किया तो मन लगा के पढ़ाऊंगा और आपको सिलेक्शन तक लेके जाऊंगा, ये मैं आपको वादा करता हूँ, ठीक है। हाँ, बस अपने डिस्कशन और अपनी बातों को और अपने सपोर्ट्स ये अगर आप बना रखेंगे, मेंटेन रखेंगे तो हम सब अच्छा कर लेंगे। समझ रहे हैं? चलिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा मैं आपको कंप्लीट करा दूं, ठीक, ये सारी चीजें। अब ये बातें आपको यहां तक समझ में आ गई। इसका अर्थ एक बात हमको समझ में आई कि हर संख्या का अपना एक बेस है, बेस है, बेस को आधार कहते हैं, उसके ऊपर लगी एक पावर है, ठीक है, उसके ऊपर लगी एक पावर है, मतलब इसका एक आधार है और आधार के ऊपर लगी एक घात है, ठीक है, आधार के ऊपर लगी एक घात है। अब इन आधार और घातों के अलग अलग नेचर से हम इसमें अलग अलग तरह के प्रश्न जनरेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आप उसको समझिए मेरी बातों को। इसकी पहली कंडीशन हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। पहली कंडीशन कर रहे हैं जब जब घात एक धनात्मक संख्या हो। क्या हो? एक पॉजिटिव नंबर, एक पॉजिटिव नंबर अर्थात एक धनात्मक संख्या है, धनात्मक संख्या है, करेक्ट। जैसे हम ऐसे लिख दें कि हमारे पास a की पावर m है। आपने देखा कि m की वैल्यू पॉजिटिव है, तो आप इसको लिख कैसे सकते हैं, a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, कितनी बार बोलो, m बार, m बार ना। अब आप इसको जैसे अगर एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से ले, मैंने कहा 6 की पावर 3 है तो आप लिखो 6 गुड़े 6 गुड़े 6। मैंने कहा 10 की पावर 5 है तो आप लिखोगे 10 गुड़े 10 गुड़े 10 गुड़े 10 गुड़े 10। ये देखिए बन गया कि नहीं। यही मेरा कहना है कि आपको संख्या दिखेगी, संख्या की पावर पॉजिटिव नंबर है तो उस बेस को उस पावर के बराबर, जितना उसके ऊपर पावर लगी है उतनी बार उसको मल्टीप्लाई करना हमारा कार्य है, ठीक। ये हो गई बातें। दूसरी कंडीशन समझ में आ रही होगी। अभी प्रश्न जब करेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर आपको सारी बातें हो जाएंगी जो हम लोग करने चल रहे हैं। दूसरी बात देखिए, जब जब घात क्या हो, ऋणात्मक, हाँ नंबर, ऋणात्मक नंबर अर्थात संख्या हो, मतलब नेगेटिव नंबर हो, ठीक है, संख्या हो। ऋणात्मक संख्या की घात का सेंस देखिएगा। जैसे हमने लिखा a की पावर -m है, a की पावर क्या है, -m है। इसको आप लिख सकते हैं a की पावर 1/a की पावर। जैसे कभी भी आप नेगेटिव पावर देखिए तो मैं आपको कंफर्म कर रहा हूं, नेगेटिव पावर कभी भी सॉल्व नहीं की जा सकती है। हमारा उद्देश्य, हमारी कोशिश होगी जब भी हम कभी नेगेटिव पावर देखें तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव पावर में बदलें। पॉजिटिव पावर में पॉसिबल तभी है जो बेस है, बेस का आप रेसिप्रोकल कर दो, पॉजिटिव पावर बन जाएगी। अर्थात a की पावर अगर -m है तो आप लिख सकते हैं 1/a की पावर m। जैसे यहां पर एक चीज और ऐसे समझ लीजिएगा, अगर कभी ऐसे लिखा हो कि 1/a की पावर -n लिखा है या जो भी लिखा है
तो आप इस नेगेटिव को भी पॉजिटिव बनाने के लिए ऊपर लेके चले जाइए, a की पावर आप n भी लिख सकते हैं, नेगेटिव है तो ऊपर ले जाकर वहां पॉजिटिव भी कर सकते हैं। मतलब कुल मिला के हमें जानते हैं कि जैसे ही बेस का रेसिप्रोकल होगा पावर की साइन बदल जाएगी। पावर की साइन, जैसे इस पर और देख लीजिए एग्जांपल, मैंने लिखा a बटा b की पावर अगर माइनस n है तो आप लिख सकते हैं b बटा a की पावर कितना लिख सकते हो, बोलो n लिख सकते हो, पावर n लिख सकते हो। मतलब कभी भी अगर पावर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाने के लिए बेस का रेसिप्रोकल अर्थात व्युत्क्रम करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिएगा तो आपको खुद ही कंफर्म होगा। जैसे मैंने आपको कहा कि ये देखिए लिखा मैंने 3 की पावर -4, अब इसके लिखेंगे 1 बटा 3 की पावर 4, 1 बटा 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, अब 1 बटा 3 की पावर 4 को सॉल्व करिए, जितनी आवश्यकता हो उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। या मैंने लिखा 1 बटा 5 की पावर -2, आप लिखेंगे इसको 5 की पावर 2 अर्थात 5 गुणे 5 मतलब 25। तो जैसी जरूरत होगी उसी प्रकार से हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। मेरा बस इतना ही है कि आपको कभी भी इस तरह के प्रश्न हल करने हैं तो आपका उद्देश्य ऑब्जेक्टिव ये हो कि आप पावर को पॉजिटिव बनाएं। और कैसे पॉसिबल है पावर पॉजिटिव बनना, बेस का रेसिप्रोकल, बेस का ध्यान से रखना, जो बेस रहेगा उस बेस का आपको क्या करना है, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल अर्थात व्युत्क्रम करना है। बेस का रेसिप्रोकल अर्थात व्युत्क्रम करना है। जब व्युत्क्रम करेंगे ऑटोमेटिकली वह क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। कंफर्म? चलिए इतनी बातें आपको कंफर्म हो गई होगी, किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक, इसमें एक डाउट आता है, वो डाउट देख लीजिएगा। अभी तो मैंने कहा कि पावर नेगेटिव हो, कभी कभी होता है बेस ही नेगेटिव होता है। तीसरा देखिएगा, जब बेस मतलब आधार ऋणात्मक हो, ठीक है, नेगेटिव अर्थात ऋणात्मक हो, ठीक है, बेस ही आपका ऋणात्मक हो तो क्या करोगे। ये सब छोटी छोटी बातें सीखे रहेंगे ना तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी हर प्रकार के प्रश्न को परफॉर्म करने में, सॉल्व करने में। देखिए जब बेस ही नेगेटिव हो तो कैसे करेंगे। सपोज करो लिखा है -a की पावर n, -a की पावर n। अब आपको इसमें बहुत फर्क नहीं दिखना चाहिए, -a की पावर n है तो आपको a की पावर n के बारे में जानकारी है ना, तो उससे ही टारगेट करिए, उसी से कंसेप्ट क्लियर करिए, यहां से क्लियर हो जाएगा। आपको इसमें घबराने की बात नहीं कि हम माइनस में देख लिए तो क्या होगा। तो पहली चीज जान लो, इसके दो ही रिजल्ट आएंगे, या तो इसका रिजल्ट a की पावर n आएगा अर्थात एकदम पॉजिटिव, रियलिटी में जैसे था वैसे ही हो जाएगा, माइनस का कोई उपयोग ही नहीं है, या तो इसका रिजल्ट आएगा -a की पावर n। ये देखिए -a की पावर n, ये तब होता है, देखिए ध्यान से, जैसे n अगर n एक सम संख्या है, n एक सम संख्या है तब तो आपको वहां पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। जो पावर हो अगर सम संख्या हो तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन अगर n एक विषम संख्या है, n एक क्या है, विषम संख्या है, तब आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक, अब जैसे आप एग्जांपल देखो तो आपको क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। मैंने कहा -2 की पावर 3 है, -2 की पावर 3 है, पहले बताइए, 3 ना लिखिए पहले 4 लिखिए, -2 की पावर 4 है। तो आपको पता है कि यहाँ पर 4 क्या है, सम है, तो आप 2 की पावर सीधा 4 लिख दो, 2 की पावर 4 16 होता है, 2 की पावर 4 क्या होता है, 16 होता है। चलिए इतना तो समझ में आई बात है। लेकिन अगर यही लिखा होता -2 की पावर 3, तब आप क्या लिखते बताइए, तब आपको लिखना पड़ता -2 की पावर 3 अर्थात 2 की पावर 3 क्या होता है, 8, तो -8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर यह सम की जगह क्या है, विषम है, और अगर विषम है तो बेस के ऊपर पावर लगाइए लेकिन साइन माइनस के साथ लगाइएगा। ये बातें समझ में आ रही है, यस और नो एक बार कमेंट से कंफर्म भी करते चलिएगा। मेरे ख्याल से समझ में आया कि अगर पावर पॉजिटिव सम संख्या है तो मान पॉजिटिव आएगा, पावर अगर विषम संख्या है तो मान नेगेटिव आएगा। इसी में अगर इतना सीख रहे हो एक बात और सीख लीजिए, क्या एक दो बात और भी है वो भी बताऊंगा मैं आपको, एक और सीख लीजिए। जैसे ये तो चलो एक ही जगह पर 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, कुछ ऐसे नंबर है, लेकिन अगर कभी -1 की पावर n है, -1 की पावर n है, तो इसके दो ही रिजल्ट आते हैं, या तो +1 होगा या तो -1 होगा। +1 कब होगा बताइए, जब n एक सम संख्या है तब तो +1 होगा, n एक सम संख्या है तो +1 होगा, और n अगर विषम संख्या है तो -1 होगा। n अगर क्या है, विषम संख्या है तो -1 होगा। आई बातें समझ में, n अगर एक सम संख्या है तो +1 होगा, और n एक अगर विषम संख्या है तो -1 होगा। जैसे अगर आपको मैं दे दूं, आप लोग कमेंट करके बताइए, यहीं से कनेक्टिविटी भी समझ में आती है, कितने लोग कनेक्टेड हैं, समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आ रही बातें। मैथ नहीं आता है मैथ नहीं आता तो उसको बुलाइए कि कहाँ जाएगा वो, सदानंद बुलाइए उसको कि बिल्कुल आओ भाई, हाँ बिना तुम्हारे जो है संसार सुना है, आप बुलाओगे तो आएगा, ऐसी बात नहीं है,
सच्चे दिल से बुलाइए किसी चीज को, बिल्कुल मिलेगा। -1 की पावर अगर मैंने कहा 100 है, बोलिए कितना आएगा, कौन बताएगा? -1 की पावर 100 है तो क्या होगा बोलिए? यहाँ पर 100 एक सम संख्या है तो +1 होगा। +1 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और अगर कमेंट कर दीजिए आप लोग, अगर मैंने कहा -1 की पावर 99 है, बोलिए कितना आएगा? +1 की -1 कहोगे, इसमें -1 आएगा क्योंकि यह 99 क्या है? एक विषम संख्या है। सम संख्या पर आपका सीधा +1 हो गया और विषम संख्या पर आपका क्या हो गया? -1 हो गया। आई होप समझ में आई बातें। एक इसमें और डाउट आता है ऋणात्मक बेस को लेकर के कि कभी कभी जैसे हमने आपको बताया कि अभी थोड़ी देर पहले, इसके पहले जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, मैंने आपको लिख कर दिया वहां पर कि अगर कभी जैसे एक डिस्कशन जो हुआ था हमारा, a की पावर अगर -n था तो हम लोग इसको पॉजिटिव बनाते थे, किसको? पावर को। तो हम 1/a की पावर n कर देते थे। ये डाउट थोड़ा सा देखो कहाँ बनता है, जैसे हमारे पास है -a की पावर -n है, -a की पावर क्या है? -n है। तो अब यहाँ पर लोग कंफ्यूज होकर के कभी कभी गलतियां कर देते हैं, और आप भी करोगे, ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं करेंगे। -a की पावर अगर -1n है तो आप सबसे पहले देखो, आपको साइन पॉजिटिव बनानी किसके है? हमें बेस को बहुत दिक्कत नहीं है, बेस को लेकर के हमारी सबसे बड़ी समस्या पावर को है। हमारा ऑब्जेक्टिव है हम पावर को पॉजिटिव बनाएं, और पावर को पॉजिटिव तभी बना सकते हो जब बेस का उल्टा करोगे। और बेस का उल्टा देखो भाई, यहाँ बेस का उल्टा करने से बेस की साइन नहीं बदल जाएगी, बेस की साइन जो है वही रहेगी। क्या है बताइए? माइनस है तो माइनस ही रहेगी। यहाँ डाउट में मत रहिए, नहीं बहुत लोग इसको 1/1 कर देंगे, 1/1 कर देंगे, पॉजिटिव बना देंगे। आपको पॉजिटिव नहीं बनाना, नेगेटिव बनाइए और इसको +1 रखिए, +n रखिए, हो गया। जैसे आपके सामने है -1/a है और पावर कितनी है? -n है। अब इसको अगर हमें जैसे पॉजिटिव साइन को करना है, मतलब पावर को पॉजिटिव करना है, तो ये मत सोचना कि हम इसको उल्टा कर देंगे, इसकी साइन भी पॉजिटिव। इसकी साइन देखो भाई, अगर -1/a है या 1/-1 है, बातें एक ही होती है, उसमें कोई फर्क नहीं होता है। यहां पर भी a ऊपर जाएगा और नेगेटिव ही रहेगा, ये साइन पॉजिटिव हो जाएगी। ये सब बातें बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है, ये सब जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए अभी आगे हम आपको कंफर्म कर दे रहे हैं, जिससे कि आपको वहां दिक्कत ना हो। ये सब बातें बहुत ही क्लियरली समझिएगा, इसको रिवाइज करेंगे तो आपको इसका उपयोग दिखेगा, समझ में बातें आएगी। जैसे अब आगे देखिएगा, चौथी कंडीशन में आपको क्लियर करता हूं। जब अभी तक मैंने क्या बताया? पावर पॉजिटिव बताया, पावर नेगेटिव बताया, बेस नेगेटिव बताया, इन सब बातों को समझा। अगली स्थिति जब घात मतलब पावर क्या हो पता है? भिन्नात्मक हो, भिन्नात्मक अर्थात फ्रैक्शनल हो। भिन्नात्मक अर्थात क्या हो? फ्रैक्शनल हो। जब पावर अर्थात घात क्या हो? फ्रैक्शनल अर्थात भिन्नात्मक हो। इसको समझिए, इसका बड़ा उपयोग है। जैसे अगर कभी लिखा हो क्या, a की पावर 1/n, अगर ऐसे लिखा है, इसको समझिए क्या होगा। इसको लिख सकते हैं nth रूट ऑफ a, nth रूट ऑफ a। मैं आपको श्योर कर रहा हूं कि इस पर पैटर्न आपको क्वेश्चन मिलेगा, इसलिए आप कंफर्म कर लीजिएगा। अगर देखो ऐसे लिखा तो ऐसे मिलेगा, या ऐसे लिखा है, देखो ऐसे लिखा है pth रूट ऑफ x, इसका मतलब क्या हो गया? x की पावर 1/p, x की पावर 1/p। मैं इसको अभी कैलकुलेशन पर नहीं ले जाना चाहता हूं, मैं लिखने के तरीके की बात कर रहा हूं। जैसे मान लो हमें लिखकर दिया गया, जैसे आपको कभी भी इस टाइप की चीजें मिले, जैसे मुझसे दिया गया x²/2 रूट ऑफ m, तो इसको क्या लिखेंगे पता है? m की पावर m की पावर, ध्यान से देखिएगा अभी, जैसे अब इसको भिन्न पर इतना भी टप मत बनाइए। x², देखिए x² रूट ऑफ m ऐसे लिखा है, तो m की पावर 1/x² होगा, m की पावर 1/x² होगा। लिखने का तरीका देखिए कैसे लिखा जाता है, ऐसी चीजें बनती हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल एक दो देखिए तो क्लियर होगा। मैंने लिखा 8 की पावर 1/3, 8 की पावर 1/3 लिख क्या सकते हैं? क्यूब रूट ऑफ 8, मतलब 8 का घनमूल जो होता है 2, 8 का घनमूल क्या होता है? 2। मैंने लिखा इसी तरह से 16 की पावर 1/4, क्या लिखूंगा बताओ? फोर्थ रूट ऑफ 16, फोर्थ रूट ऑफ 16 क्या होगा? 16 का फोर्थ रूट मतलब 2 होगा, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर कभी भी इस तरह की बात है, जैसे हम आपको कुछ भी इस टाइप से लिख दे, जैसे मैंने कहा कि m², या अभी इसको ऐसे सोचिए, मैंने कहा यहाँ पर a की पावर अगर मैंने लिखा यहाँ पर 1/p², आप इसको कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं p² रूट ऑफ m a, ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं। लिखना हमें आना चाहिए, इस तरह के पैटर्न हमें समझ में आने चाहिए कि हम लिख ले उनको देख करके कि कैसे लिखा जाता है पैटर्न्स को। यहाँ इतनी समस्या तो चलो नहीं है,
लेकिन अभी तो जैसे मैंने यहाँ पर जितने भी भिन्न बनाए पावर के रूप में, सब में 1/, के फॉर्म में लिखा। मैंने क्या लिखा? 1/, के फॉर्म में। लेकिन ऐसा भी हो सकता है जैसे a की पावर m/n है। क्या है? m/n है। अब इसको क्या लिखोगे? आप इसको ऐसे लिखिए, देखिए nth रूट ऑफ a, nth रूट ऑफ, जो यहां पर डिनोमिनेटर हर है वो रूट बनाएगा और पावर क्या होगा? m होगा। nth रूट ऑफ a पावर m होगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, कंफर्म हो जाए जिससे, समझ रहे हैं? चलिए और देखिएगा, इसी प्रकार से अगर लिखा है कहीं पर x की पावर, मतलब आप थोड़ा सा, जैसे मैं आपसे पूछूं कि अगर ये पैटर्न आपने सीख लिया तो आपको अगर मैं ऐसे लिख करके दिखा रहा हूं, जैसे मैंने आपसे कहा कि a स्क्वायर या a की पावर p स्क्वायर बाई क्यू है, क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे हम लोग, बताइए, क्यूथ रूट ऑफ a की पावर p स्क्वायर। ठीक है, क्यूथ रूट ऑफ a स्क्वायर की पावर, मतलब यहां पर कितना लिखा बताओ? क्यूथ रूट ऑफ a, जैसे यहां पर जो इसका डिनोमिनेटर है रूट बन जाएगा और रूट बन करके ऐसे प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, जो अंश है वो पावर बन जाएगी। जैसे अगर देखिए, आप चाहे इसको ऐसे लिखना हो चाहे इसको ऐसे लिखना हो, बात एक ही होती है, अपने हिसाब से इसको डिसाइड करिए। ठीक, चलिए एक और देखिए आप लोग, मैंने फिर से लिखा एक नंबर, एक पैटर्न मैंने लिखा यहां पर, x की पावर, x ऐसे लिखते हैं, देखिए, हाँ ऐसे लिखते हैं, x की पावर y स्क्वायर अपान x। कैसे लिखा जाएगा? y स्क्वायर अपान x को लिखिए x, अब यहां पर x की जगह थोड़ा चेंज कर दीजिए, यहां पर हमने लिखा n, हम लिखेंगे nth रूट ऑफ x की पावर y स्क्वायर। ये दरअसल ये सब चीजें लिख करके आती है एग्जाम में, ऐसे लिखना पड़ता है हम लोग को देख करके, तो इसलिए बहुत ध्यान से इन सब चीजों को देखिएगा, समझिएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, मतलब कुल मिला के जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, आपको कंफर्म करना है, और कुछ प्रश्न मैं आज इसके करा देता हूं, जिससे कल जब आप करना शुरू करें तो आप उसके आगे कंटिन्यू करें और पैटर्न सीख ले। मैं आज कोशिश करूंगा कि लगभग टाइप सारे बता दूंगा और बाकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे आपको लिख कर दिया मैंने, 27 की पावर 2/3 है, 27 की पावर 2/3 है, क्या लिखेंगे इसको बताइए? 27 की पावर 2/3 को हम लिख सकते हैं, पहली चीज क्यूब रूट ऑफ 27 की पावर 2, क्यूब रूट ऑफ 27 की पावर 2। तो 27 का घनमूल क्या होता है? 3, 3 की पावर 2 कितना होगा? 9। इसका उत्तर आएगा 9। तो सोचिए, भिन्न अगर पावर है, ठीक है, आधार अगर कुछ नेगेटिव है, पावर अगर नेगेटिव है, पॉजिटिव है, जैसा भी हो आप डिसाइड कर सकते हैं, हर प्रश्न का पैटर्न समझ करके उसको अप्लाई कर सकते हैं, सोल्यूशन कर सकते हैं जी। वो सब बताता हूं। हाँ प्रदीप देखिए क्या लिखे, कि पावर n बराबर के, तो वो पैटर्न में बताऊंगा, उसका उपयोग है आपके यहाँ, जो पूरा पावर इंडिसेस पढ़ेंगे तो उसका सेंस आप लोग समझेंगे। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई है। अब अगला देखिए 5वां नंबर, जब पावर पर पावर हो। ठीक है, जब 5वां नंबर देखिएगा, जब घात पर घात हो, घात पर घात हो। घात पर घात का कॉन्सेप्ट समझिएगा। जैसे आपको मैं कह दूं कि अगर लिखा है a की पावर m की पावर अगर n है, a की पावर अगर m है, की पावर अगर n है, तो इसको हम लिखेंगे a की पावर m इंटू n। क्या लिखेंगे? a की पावर m इंटू n। दरअसल देखो एक प्रश्न बन जाता है कभी कभी, लिखा है 2 की पावर 3 की पावर 2, या कभी लिख दिया जाए 2 की पावर 3 की पावर 2। ठीक है, आपसे कंपेयर करने को कहेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, तो आप ये सोचिए दो तरीके से इस चीज को लिखा जाएगा, a की पावर m की पावर n या a की पावर m बिना ब्रैकेट के पावर n। इन दोनों में फर्क है, ध्यान दीजिएगा, दे आर नॉट इक्वल। ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। इसमें क्या है, पावर को मल्टीप्लाई करना है, यहां पावर पर पावर लगाना है। जैसे अगर आप एग्जाम्पल के बारे देखेंगे तो 2 की पावर यह क्या होगा पता है? 3 गुणे 2 अर्थात 2 की पावर 6 होगा। और यहां की बात करें तो 2 की पावर 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 कितना होता है? 9 होगा। तो दोनों में अंतर है, देखिए दोनों सेम नहीं है, दे आर नॉट इक्वल। तो इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस देकर कंफ्यूज करेगा आपको। तो पावर पर पावर यहां पर आपको समझना है कि कैसे क्या डिसाइड होता है। क्लियर? इस बात को मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे कि अगर कभी ऐसी सिचुएशंस आएंगी, ऐसी सीन आएंगी तो कंफर्म करना। अगर जैसे ऐसे लिखा है a की पावर m की पावर n की पावर n पावर p, तो क्या लिखेंगे? a की पावर m इंटू n इंटू p, m इंटू n इंटू p। तो मल्टीप्लीकेशन ही करना है,
जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आप कंफर्म करिएगा इसका मान क्या होगा। मैंने लिखा एक्स स्क्वायर की पावर 1/4 की पावर, यहां पर पावर की तरह ऐसे लग रहा है, पावर 9 की पावर 1/3। बोलो क्या इसको लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं बताइए। हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर गुड़े 1/4 गुड़े 9 गुड़े 1/3। देखिए क्या होगा, 2 दूना 4 होगा, 3 तिया 9 होगा, अर्थात x की पावर 3/2 होगा, x की पावर 3/2 होगा। या मैं लिख क्या सकता हूं, स्क्वायर रूट, अगर यहां पर 2 है तो इसको स्क्वायर रूट लिखो चाहे ना लिखो, 2 लगाओ चाहे ना लगाओ, बात एक ही है, x की पावर 3 लिख सकते हैं। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट x की पावर बोलो कितना 3 लिख सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है, मिलाना है, समझना है, मेरे ख्याल से आपको समझ में बातें आ रही। ये पैटर्न भी आपका क्लियर हुआ होगा, समझ में बातें आई होंगी, आशा करता हूं क्लियर है, किसी को दिक्कत तो नहीं है। नहीं, आगे चला जाए। यहां तक क्लियर है, एक बार कंफर्म करिए कमेंट से, सबको क्लियर हो रहा है, समझ में बातें आ रही, तभी मैं आगे बढ़ूं, जिससे कि कोई डाउट ना रह जाए मन में। कोई डाउट हो तो कंफर्म करिए, किसी को कोई कंफ्यूजन हो। अब देखिए अगली स्थिति समझते हैं हम लोग यहाँ पर, जो इसको मैंने समझाया मेरे ख्याल से सबको क्लियर हुआ होगा। अब मैंने जैसे पावर पर भी पावर लगा दिया, ये सारी बताए, कोई बात नहीं। चलो छठा नंबर देखिए, 6th नंबर। ठीक है, 6th नंबर, जैसे कभी ऐसी स्थिति हो कि a की पावर m है इंटू a की पावर n है इंटू a की पावर p है, तो आप क्या लिखेंगे पता है, a की पावर m प्लस n प्लस p। मेरा ये बताने का सेंस है यहां पर समान आधार पर घाते जुड़ जाती हैं। ठीक है, समान आधार पर क्या होगा, घाते जुड़ जाती हैं। अगर आधार एक ही है तो पावर को आप जोड़ दीजिए, समान आधार पर घाते क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। जैसे एग्जांपल पे देखिएगा आप लोग, लिखा जाए 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 7 है। एग्जैक्टली आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3 प्लस 5 प्लस 7, 3 5 8 7 15 है, 2 की पावर 15 कर दीजिए, 2 की पावर क्या हो जाएगा 15। समान आधार पर घाते क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। नम्रता जी को क्या हुआ सर, अरे क्या बात कर रहे हैं, बिल्कुल होगा, परेशान मत हो, आप आशा रखो, विश्वास रखो, आप जुड़े हो, आप ऐसे मतलब इतना होपलेस होने से तो बिल्कुल नहीं होगा, होपलेस नहीं हो, पॉजिटिव होइए, हो जाएगा। हाँ बिल्कुल अरुणेश, ठीक है, यस, एकदम घबराइए मत, घबराने से कुछ नहीं होता है, जो नहीं घबराता है आशावान होता है, पॉजिटिव होता है, जो करना चाहता है उसी को सब मिलती है चीजें। जी एकदम अरुणेश आपका नाम लिया भाई। हाँ अगला देखिए 7वां नंबर, अगर ऐसे कभी लिखा हो a की पावर m है, a की पावर n है, यहां पर जब समान आधार होता है और गुणे में, देखिए यहां पर समान आधार पे घाते कब जुड़ती है पता है, गुणा में समान आधार पर घाते जुड़ जाती हैं, लेकिन जब भाग होता है तो समान आधार पर घाते घट जाती हैं। इसको लिखा कैसे जा सकता है, देखिए 2 प्रकार से, एक तो a की पावर m माइनस n लिख सकते हैं, या तो हम 1 बटा a की पावर n माइनस m लिख सकते हैं, बात एक ही है। मतलब आप समझ गए होंगे कि समान आधार पर क्या होता है, घाते घट जाती हैं भाग में समान आधार पर घाते घट जाती हैं, क्या होती हैं, समान आधार पर घाते क्या होती हैं, घट जाती हैं, कहां पर, भाग करने पर। जी हाँ ये बात होनी चाहिए, आई बात है समझ में, इतना किसी को दिक्कत है। जैसे एग्जांपल देखिएगा, आपको इसका देखना चाहिए, मैंने कहा अगर लिखा है 5 की पावर 3 है और 5 की पावर 2 है, तो आप इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 3 माइनस 2, अर्थात 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 इसका सोल्यूशन होगा। जी समझ में आई बातें, इतना कंफर्म हो गया। अब इस पर एक एग्जांपल आप लोग करिए, सब लोग फटाफट उत्तर बताइए। लिखा हो 2 की पावर 8 है, 3 की पावर 5 है, 5 की पावर 12 है, नीचे 2 की पावर 7 है, 3 की पावर 6 है और 5 की पावर 11 है। इसका मान देखिए, अगर मुझे बताना है, साल करना है तो क्या हो जाएगा, कैसे, हमने आपने पढ़ा है कि समान आधार पर घाते जुड़ जाती हैं समान गुणे में, और समान आधार पर घाते घट जाती हैं भाग में। भाग हो रहा है, जैसे आप 2 को ऊपर नीचे देख रहे हैं, 3 को ऊपर नीचे देख रहे हैं, 5 को ऊपर नीचे देख रहे हैं, जरूरत के हिसाब से प्लस माइनस का उपयोग ऊपर नीचे आपको सेट करना है। कैसे, 2 की पावर यहां पर 7 है, वहां पर 8 है, तो 8 माइनस 7 कर दो,
यहाँ 3 की पावर 5 है, यहाँ 6 है, 3 की पावर है, इसको 3 की पावर करिएगा, ये 3 की पावर है, तो आप लिखो 3 की पावर 6 माइनस 5 करिए, यहाँ पर 5 की पावर कितना है बताएं, 12 माइनस 11 करिए। अब मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1 बटे 3 की पावर 1, अर्थात ये 10 बटे 3 हो जाएगा इसका रिजल्ट। समझ में आई बातें? 10 बटे 3 इसकी वैल्यू आप लिख सकते हैं। ये भी आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इतने पैटर्न समझ में आ गए? करेक्ट। मैं आप सबको फिर कहूंगा कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, जिससे कि हम आज आपको सीड भेजें, आप ट्राई करें, कल जब मैं उसकी प्रैक्टिस कराऊं तो आपके लिए कंफर्टेबल रहे। आज की पढ़ाई आपके लिए उपयोगी रहेगा, कल इस पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? टॉपिक कल तक हम लोग फाइनल कर लेंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके कुछ स्पेशल पार्ट उसको कवर कराना है, जो हमारी जिम्मेदारी है हम पूरा करा देंगे। इसका देखिए अगला पार्ट हम लोग देखते हैं। अगले पार्ट हम मतलब 8वें नंबर पर आ गए। 8वें नंबर में जैसे हमने कहा कि अगर कहीं लिखा हो a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर n है, ठीक है, इक्वल है, आधार बराबर है, यदि क्या है देखिए ध्यान से, आधार समान है, आधार क्या है, समान है, तो घाते भी समान होगी, तब घाते भी समान होगी, घाते भी समान होगी, ठीक है। आधार अगर समान है तो घाते भी समान होंगी। जैसे अगर लिखा है यदि a की पावर m है बराबर a की पावर n है, तो आप यहां पर लिख सकते हैं m बराबर n। ये तुलना करने वाले प्रश्नों पर आधारित होता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कहीं मैं दिखा रहा हूं आपको, लिखा 2 की पावर 2x माइनस 5 बराबर लिखा है 16, क्या लिखा है, बराबर लिखा है, जैसे हमने लिखा 2 की पावर 2x माइनस चलिए 3 लिख देता हूं, और यहां पर लिखा है सपोज करिए 16, और आपसे पूछे x का मान बताओ क्या होगा। तो x का मान तभी पॉसिबल है जब आप, क्योंकि x कहां पर है, पावर में है, जब तक पावर कंपेयर नहीं करेंगे तब तक आप इक्वल या कंपेयर करके बता नहीं सकते हैं। तो आप इसको लिखो 2 की पावर 2x माइनस 3 बराबर, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4। अब आप पावर बराबर दिख रही है, लिख सकते हैं 2x माइनस 3 बराबर 4, अर्थात 2x बराबर 7, 4 3 7 होगा, x बराबर 7 बटे 2 मतलब 3.5, ये वैल्यू हो गई, x का मान 3.5 हो गया। मुझे लगता है कि आपको कंफर्म हुआ होगा कैसे करना है, कंपेयर करना होता है। जैसे कभी मैं दे दूं, मैंने लिखा यहाँ पर 5 की पावर 3x माइनस 5 बराबर 125 है, बोलिए 5 का मान, x का मान बताओ क्या होगा, ठीक है। या तो हाँ चलिए बताइए क्या हो जाएगा x का मान, x का मान बताइए क्या हो जाएगा। ऐसे एकदम सेम टू सेम इसको भी करना है, क्या आप लिख सकते हैं 5 की पावर 3x माइनस 5, और इसको 125 को भी लिखा जा सकता है 5 की पावर 3। मैं आपको आज कुछ कार्य भी दूंगा, आप कोशिश करिएगा, उसको भी अपने हिसाब से डिसाइड करिएगा। हाँ, 5 की पावर 3x माइनस 5 है, 5 की पावर 3 है, आधार बराबर है, घाते इक्वल कर दीजिए, लिखिए 3x माइनस 5 बराबर 3, तो 3x बराबर 5 3 8 होगा, अर्थात x बराबर 8 बटे 3 होगा, उत्तर हो गया x बराबर 8 बटे 3। क्लियर है ना? तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने 8 बटे 3 है। आशा करता हूं कि बातें आपको समझ में आ गई होंगी, कंफर्म हो गया होगा। इसी पर एक कंडीशन और बन जाएगी 9 नंबर, उसको भी देख लीजिए आप लोग। हमने कहा जैसे अभी हमने इसको पढ़ा है कि अगर बेसिस सेम है तो पावर बराबर होती है, उसी प्रकार से अगर पावर सेम है तो बेसिस बराबर होती है। जैसे अगर कहीं लिखा है a की पावर m बराबर b की पावर n, देखिए जब आधार बराबर है, आधार बराबर है तो घाते भी बराबर होंगी, घाते भी बराबर होंगी, ठीक है। आधार बराबर है तो घाते भी बराबर होंगी, अर्थात आप क्या लिख सकते हैं, यहां पर ध्यान से देखिएगा, यहां पर बेसिस देखो इक्वल है तो पावर इक्वल कर दे, अर्थात m बराबर क्या लिख सकते हैं, n। इस पर भी आपको प्रश्न फेस करने को मिलेंगे। यस, हाँ, पूरी कोशिश रहेगी कि पूर्ण हो जाए, कंप्लीट हो जाए, पूरा प्रैक्टिस करा दूं, कॉन्सेप्ट समझा दूं, जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट उसको कवर करा दूं। और अगर आप लगे रहे कमिटेड होकर तो हो भी जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं कि नहीं हो सकता है। और बिफोर द एग्जामिनेशन हम आप जितना हो सकेगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम करा देंगे आपका, ठीक। इतना समझ में आ गई सबको बातें। अब इस पर देखो भाई है प्रैक्टिस, ठीक है। जैसे प्रैक्टिस में कुछ हम क्वेश्चन आपको करा देते हैं, बाकी हम आपको प्रश्न प्रोवाइड करते हैं कि आप इसको ट्राई करिएगा घर पर, और कल हम इसकी प्रैक्टिस शुरुआत करेंगे, या प्रैक्टिस को हम आज रोक देते हैं, सीट आपको देते हैं, इतने पर आप इसको समझिए। इसके बाद अगली कैटेगरी में इस पे जो प्रश्न बनते हैं पावर पे पावर बनते हैं, और अलग अलग तरीके के जो प्रश्न होते हैं, पहले तो आपको इससे संबंधित 20 से 25 प्रश्न करने हैं,
जो अगर अच्छे से कर लिया तो क्लियर होगा। पीडीएफ के लिए मैं आपको बता दूं कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किए रहिए मैथ का, जिसपे हम पीडीएफ आपको भेज देंगे, ठीक है। इस पर सारे पीडीएफ चले जाएंगे, जिसको आप ज्वाइन किए रहिए, जिसमें सारी चीजें मिल जाएगी। समझ में आई बातें? कुल मिला के इतना आपका कंफर्म हो गया है। अब हम लोग एक शुरुआत कर चुके हैं स्टार्टिंग जर्नी, और कल कोशिश करके हम इसका पूरा प्रैक्टिस करा दें, जिससे कि यह पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाए। कनेक्टेड रहिए डेली के डेली अपने हिसाब से टाइम से, जिससे कि ये सारी चीजें हो जाएं। समझ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं? तो आज मुझे अब इजाजत दीजिए, कल हम लोग फिर से मिलेंगे अपने टाइम पर और आगे की प्रक्रिया पर कार्य करेंगे, आगे की प्रैक्टिस और प्लानिंग को डिस्कस करेंगे। कोई सुझाव हो, कोई कमेंट अगर आपको लगता है, फीडबैक हो, तो आप कमेंट करिएगा वीडियो के नीचे। मैंने आपसे शुरू में भी कहा, किसी भी प्रकार से कुछ भी हो जरूरत तो आप जरूर करिएगा। समझ रहे हैं? जब बेस बराबर नहीं हो तो उससे अलग स्थिति होगी। कल मुलाकात होगी सेम टाइम पर। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने कमेंट्स और फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपने सुझाव अपने विचार भी जरूर रखिएगा। पुनः मुलाकात होती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद सभी को।